नमस्कार बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर संज्ञा। कल पद परिचय किया था और आज मैं आपको संज्ञा बताऊंगी आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप संज्ञा के बारे में जानें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जो जगह हैं, जिसका भी जो भी नाम है, हवा पानी सब वो संज्ञा में आते हैं। अब संज्ञा तो आपने पहचान लिया पद परिचय में, इसका भेद कैसे जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरी जाति को बताया जाए, जिसमें पूरा एक वर्ग बता दिया जाए, ऐसा कोई नाम हो। और भाववाचक संज्ञा में तो आप ऐसा देख लें कि ये जो नाम दिया है इसको हम छू नहीं सकते। भाववाचक में हम छू नहीं सकते, वो किसी भाव, गुण व अवस्था का बोध कराएगा, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब सोना, चांदी, दूध, पानी, कुछ द्रव्य आपको, कुछ पदार्थ आपको मिले तो वो आपके आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब इसकी कुछ शब्द हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। वो शब्द हैं विभीषण, रावण, जयचंद, हरिश्चंद्र, कंस भी कह सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे वाक्य में प्रयोग किया हुआ देखकर, पढ़कर हम बता पाएंगे कि यह कौन सी संज्ञा है। अब जैसे मैं वाक्य बनाकर बताऊंगी आपको, आप मुझे खुद बता सकते हो। विभीषण रावण का भाई है। अब इसमें विभीषण एक पर्टिकुलर, विशेष उसका नाम लिया गया है कि जो रावण का भाई है उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन वैसे विभीषण कहें कि आज तो घर घर में विभीषण है। विभीषण कौन है? जो अपनी घर की बातें बाहर बताए। घर घर में विभीषण है का मतलब है कि ये उसके गुण अवगुण को दर्शाता है। ठीक है, उसकी पूरी जाति बताता है कि इसमें ऐसा गुण होगा, उसी को हम विभीषण कहेंगे, जो अपनी बातें बाहर बताएगा। तो वहाँ ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और अगर मैं कहूँ रावण का भाई विभीषण तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब रावण, घर घर में रावण है। अब रावण अगर एक शब्द के नीचे आपको रेखांकित रावण के नीचे कर दिया तो आप देखेंगे तो नाम है नहीं, यहाँ ये एक इस तरह के जितने व्यक्ति हैं उन सबको रावण कहा गया है। ठीक है, जिसमें दुर्बुद्धि है, रावण जैसा काम करता है, राक्षसी प्रवृत्ति के जो हैं उनको रावण कहा गया है। इसलिए ये किसी पूरी जाति को दर्शाता है, इसलिए क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। और आप इसके ऐसे ही और उदाहरण देख लें। जयचंद है, जयचंद ने क्या किया था? जैसे जो चुगलखोर जिसको हम कह सकते हैं, तो अगर आपको पर्टिकुलर ऐसे मिले कि जयचंद मेरा भाई है तो ये नाम है, तो ये व्यक्ति विशेष में आ जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर कहें इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है तो ये एक उसके भाव को दर्शाता है, उसका गुण और अवगुण बताता है, वहाँ ये आ जाएगा जातिवाचक में आ जाएगा। अब आप ऐसे भाववाचक को कैसे पहचानेंगे? आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान लिया, जातिवाचक को पहचान लिया। जातिवाचक में आपने ध्यान रखना है, जैसे मैं बोलूँ राम खेल रहा है, मैंने पर्टिकुलर नाम ले दिया। अब मैं कहूँ बच्चे खेल रहे हैं, अब वो पूरे बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं। विद्यालय मैंने बोला, विद्यालय एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन अगर मैंने नाम लिया किसी स्कूल का तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। अगर स्कूल का नाम लिया, विद्यालय का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और अगर मैं विद्यालय बोलती हूँ तो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, और भाववाचक तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको भाव पता चलें, जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अच्छाई का भाव, बुराई का, ये सारे भाव हैं। ठीक है, तो उसे तो आप पहचान ही लेंगे, जिसको हम छू नहीं सकते, वो कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, भाव हैं उसके। तो कल मैं आपको सरनाम समझाऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।